हेलो दोस्तों, आजाद हिस्ट्री चैनल के हिंदी पेडागोजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने ईवीएस से रिलेटेड और हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आजाद हिस्ट्री चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आजाद हिस्ट्री चैनल के होम पेज पर आ जाएंगे। वहां आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास सेकेंड में शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित 20+ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे दोस्तों कि आप लोगों के से भी कितने क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी की दृष्टि से, और आप इन्हें लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट है, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है ए पाठ्य पुस्तक, बी परीक्षाएं, सी पाठचर्या सहगामी क्रियाएं, डी बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। तो दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। अगर हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट चीज है तो वो है बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास, क्योंकि बच्चों में जो भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 2 है, दी गई सहायक सामग्री में शेष से भिन्न सहायक सामग्री जो है चुने। इसमें यानी जो शेष से भिन्न है उस सहायक सामग्री को चुनना है। ए टेलीविजन, बी पत्र पत्रिकाएं, सी बाल साहित्य, डी समाचार पत्र। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि ए जो है टेलीविजन वो दृश्य और श्रव्य सामग्री है, जबकि पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य, समाचार पत्र ये सब दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, ए साध्य है, बी अभ्यास परक ही होनी चाहिए, सी साधन है, डी भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तो दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो एक साधन होती हैं, एक सोर्स के रूप में काम करती हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि, पठन कुशलता में और कल्पना शक्ति का विकास कर और अन्य विषयों का ज्ञान कराकर बच्चे के अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, ए कागज की गुणवत्ता, बी आकर्षक चित्र, सी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, डी अभ्यासों की बहुलता। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन जो है भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होते हैं उनके माध्यम से ए भाषा नियमों की जानकारी मिलती है, बी भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है, सी भाषा ही सीखी जा सकती है, डी साहित्यिक विधाओं की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा की जो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भाषा एवं सामाजिक जो विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं और एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, यानी किसका इम्पोर्टेंट रोल नहीं है हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, ये बताना है। ए ऑप्शन है संचार माध्यम, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, सी ऑप्शन है अभ्यास पत्रक, डी ऑप्शन है प्रश्न पत्र। दोस्तों, डी ऑप्शन जो होगा प्रश्न पत्र वो जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, जबकि संचार माध्यम, पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पत्रक एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में आप क्या करेंगे। दोस्तों, एकांकी का जो मतलब होता है, एक अंक वाले नाटक होते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे गीत कहानी जो होते हैं वो साहित्य के लघु रूप के रूप में होते हैं, वैसे ही एकांकी भी जो है साहित्य का एक लघु रूप ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप क्या करेंगे एकांकी के रूप में। ए ऑप्शन है एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, बी ऑप्शन है हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी,
सी एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी। डी शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका रंग मंचन करवाएंगी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के, ए ऑप्शन है सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, बी ऑप्शन है सभी बच्चों का मनोरंजन करती है, सी ऑप्शन है सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, डी ऑप्शन है सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका प्रमुख कारण है कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री, यानी जो अतिरिक्त पठन सामग्री है वो क्यों विकसित की जाती है, क्यों डेवलप की जाती है। ए भाषा ज्ञान बढ़ाने के और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए, बी भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, सी पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, डी पढ़ने में रुचि जगाने एवं समान ज्ञान में वृद्धि के लिए। दोस्तों अगर बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जाती है तो वो पढ़ने में रुचि जगाने, यानी पढ़ने में बच्चे की रुचि जागृत हो एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो है डेवलप की जाती है। अतः सी ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, दोस्तों यहाँ पे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो पढ़ने से ही संबंधित तथ्य हमें नीचे देखने होंगे। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन है तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, बी ऑप्शन है विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सके, सी अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके, डी बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके। दोस्तों बाल साहित्य के अंतर्गत जो आती हैं बाल कहानियां, बाल गीत, कविताएं, ये सभी आती हैं और इनको पढ़ने के लिए जो है शिक्षिका प्रोत्साहित कर रही है। इसका अर्थ है कि वह बच्चों में अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके, इसलिए उनको बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, यानी सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, ए पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, बी पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, सी लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए, डी स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। दोस्तों पाठ पुस्तक को अगर आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं वो पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 12 है, कक्षा 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए जो है पाठ पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है ये बताना है। ए विधागत विविधता होनी चाहिए, बी पाठों की संख्या सीमित होना, सी सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश, डी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। दोस्तों अगर पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है विधागत विविधता होना। विधागत विविधता होने के कारण पाठ्य पुस्तक की रोचकता बनी रहती है और इससे जो अधिगम होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ यानी नया चैप्टर आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह ए पाठ के मूल भावों पर बातचीत करे, बी पाठ के कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखकर उनका अर्थ बताए, सी पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए, डी पाठ में मिलने वाली सीख के बारे में बताए। दोस्तों जब पाठ्य पुस्तक का नया पाठ या नया चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो अध्यापक को सबसे पहले लेसन के मूल भाव पर बातचीत करनी चाहिए, यानी इसका ए ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो सही होगा, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहली कक्षा यानी प्रथम कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, यानी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो किस विधा को आप देंगे। ए कहानी, बी
नाटक, सी डायरी, डी निबंध। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर होगा, कहानी की विधा पर सबसे अधिक महत्व देंगे। क्योंकि जैसे हम बच्चों को कोई भी कहानी सुनाते हैं तो बच्चे जो हैं रुचिपूर्वक उस कहानी को सुनते हैं। जैसे चंदा मामा की कहानी, परियों की कहानी, कोई भी कहानी अगर सुनाएं तो बच्चे उसमें रुचि ज़्यादा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 15 है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यानी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह क्या है? ए, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। बी, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। सी, बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार। डी, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो दोस्तों जब प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वह हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 16 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। यानी सबसे उच्च जो है सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है ये बताना है। ए, अभ्यास पत्रक। बी, अभ्यास पुस्तिका। सी, बाल साहित्य। डी, पाठ्य पुस्तक। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री वो बाल साहित्य है। यानी इसका जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, क्योंकि बाल साहित्य में रोचक शिक्षाप्रद बाल कहानियाँ, बाल गीत व कविताएं होती हैं और इसमें से जो है पंचतंत्र की जो कथाएं होती हैं वह बाल साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं, इसलिए ये सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है। यानी जो कक्षा में जो प्रिंट किए गई हैं चीज़ें, वो जो एटमॉस्फेयर है, समृद्ध एटमॉस्फेयर, उसका क्या आशय है ये बताना है। ए, कक्षा में रंगीन चार्ट, पोस्टर आदि लगाना। बी, कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट कराना। सी, कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट लगाना। डी, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो डी नंबर सही होगा। कक्षा में जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिसके विषय में पढ़ाया जा रहा है, वो कंटेंट के अनुरूप जो है लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। यदि कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित की जाएगी तो इससे अधिगम जो होगा और अधिक प्रभावी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब ए, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। बी, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। सी, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए। डी, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। दोस्तों इसका ए ऑप्शन होगा, वह भाषा पुस्तक जो है सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। यानी ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित, जो विभिन्न विषय पर आधारित हैं, उन पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। यानी पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का क्या उद्देश्य है ये बताना है। ए है बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी। बी, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। सी, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना। डी, अन्य विषयों को सरलीकरण करना। दोस्तों इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, अर्थात जिससे बच्चों को प्रयुक्त जो वैविध्य है तथा भाषा की बारीकियों और उनके प्रयोग से परिचित कराना ही विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे ए, उसे बहुत सरलता से समझ सके। बी, उसे अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। सी, उसकी भाषा का अनुकरण कर सके। डी, उसके बनने की प्रक्रिया बता सके। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का जो प्रयोग है वो बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में, जो हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक है उसमें हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं
जो रचनाएं हैं उनको भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। ए, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। बी, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना। सी, अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना। डी, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। उत्कृष्ट का मतलब उच्च कोटि के साहित्य से परिचित कराना, या कह सकते हैं प्राचीन साहित्य या कलाकारों के उत्कृष्ट कृतियों से परिचित कराना जो है वो रचनाओं को, हिंदी तर भाषाओं की रचनाओं को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य है, ना कि भाषाओं के रचनाकारों, व्याकरण से परिचित कराना तथा भाषाओं के साथ तुलना करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।